रात के 2 बजे हैं। मल्लिका स्ट्रेट के गहरे पानी में एक विशालकाय तेल का टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक समस्या है। अगर आप दुनिया के किसी भी मैरीन रडार या सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम पर देखेंगे तो वहां कुछ भी नहीं है। कागजों पर इस समुद्र में सन्नाटा है, लेकिन असलियत में लोहे का ये 300 मीटर लंबा ढांचा लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण जहाज नहीं है। इसे दुनिया घोस्ट शिप या शैडो फ्लीट के नाम से जानती है। ये एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जिसकी कीमत 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एक ऐसा काला साम्राज्य जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने बैन कर रखा है, लेकिन वही ताकतें इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम है। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम उस रहस्यमयी पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश अपने अरबों डॉलर के तेल को छिपाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे पुराने, जर्जर और बिना बीमा वाले ये जहाज हमारे समंदरों के लिए एक टिकिंग टाइम बम बन चुके हैं, और कैसे ये अदृश्य बेड़ा दुनिया भर में चल रहे युद्धों की असली लाइफलाइन बना हुआ है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि दशकों पहले हुई थी, जब ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए गए थे। इन देशों का पूरा वजूद तेल बेचने पर टिका है, और जब अमेरिका ने इनके ग्लोबल बैंकिंग और शिपिंग चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, तो इन देशों के पास दो ही रास्ते थे। या तो वे घुटने टेक दें या फिर सिस्टम को ही बाईपास कर दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने शैडो फ्लीट की नींव रखी। लेकिन ये खेल असली रफ्तार तब पकड़ा जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रातों रात दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक रूस पर पाबंदियों की बौछार कर दी गई। वेस्टर्न देशों ने फैसला किया कि वे रूसी तेल को $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर नहीं बिकने देंगे। उन्होंने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसे ग्लोबल शिपिंग और इंश्योरेंस मार्केट से बाहर कर दिया। लेकिन पुतिन और उनके करीबियों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे वेस्टर्न इंटेलिजेंस भी भांप नहीं पाई। रूस ने चुपचाप दुनिया भर से पुराने और बेकार हो चुके ऑयल टैंकर्स खरीदना शुरू कर दिया। ये वो जहाज थे जिन्हें कायदे से स्क्रैप यानी कबाड़ में चले जाना चाहिए था। पिछले 18 महीनों में सैकड़ों गुमनाम कंपनियों ने दुबई, हांगकांग और तुर्की जैसे देशों में रजिस्टर होकर अरबों डॉलर के पुराने जहाज खरीदे। आज इस शैडो फ्लीट में 600 से ज्यादा जहाज शामिल हैं। ये जहाज न तो किसी बड़े इंटरनेशनल बैंक से जुड़े हैं, न ही इनके पास कोई भरोसेमंद इंश्योरेंस है। ये बस अदृश्य होकर समंदर के सीने पर रेंग रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आखिर कोई 300 मीटर लंबा जहाज दुनिया की नजरों से कैसे छिप सकता है? इसके लिए ये बेड़ा डार्क ऑपरेशंस का सहारा लेता है। हर जहाज में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एआईएस होता है, जो उसकी लोकेशन और पहचान बताता है। लेकिन ये शैडो टैंकर्स अक्सर अपने एआईएस को बंद कर देते हैं। ये गोइंग डार्क की तकनीक है। जैसे ये जहाज सैंक्शन पोर्ट्स यानी रूस या ईरान के बंदरगाहों के करीब पहुंचते हैं, ये रडार से गायब हो जाते हैं। तेल लोड करने के बाद ये जहाज समंदर के बीचों बीच किसी ऐसी जगह रुकते हैं जहां किसी देश की निगरानी कम हो। वहां शुरू होता है शिप टू शिप ट्रांसफर। एक बड़ा टैंकर अपना तेल छोटे छोटे कई जहाजों में पलट देता है, या फिर कई जहाज मिलकर एक बड़े टैंकर को भर देते हैं। इस प्रक्रिया में तेल का ओरिजिन यानी वो कहां से आया है उसे पूरी तरह मिटा दिया जाता है। कागजों पर यह तेल मलेशियाई मिक्स या मिडिल ईस्टर्न ब्लेंड बन जाता है, जबकि असल में वो रूसी या ईरानी कच्चा तेल होता है। इस पूरे स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा है इन जहाजों का रजिस्ट्रेशन। आपने फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस के बारे में सुना होगा। पनामा, लाइबेरिया या गैबोन जैसे छोटे देश चंद पैसों के बदले किसी भी जहाज को अपना झंडा इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं। इन देशों के नियम इतने ढीले हैं कि जहाज का असली मालिक कौन है ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। एक शेल कंपनी के पीछे दूसरी शेल कंपनी और उसके पीछे कोई गुमनाम ट्रस्ट, ये एक ऐसा भूल भुलैया है जिसे दुनिया के बेहतरीन जासूस भी नहीं सुलझा सकते। लेकिन ये सिर्फ पैसे और तेल की बात नहीं है, ये एक वैश्विक खतरा है। आप कल्पना कीजिए, 25 साल पुराना एक जर्जर जहाज जिसमें लाखों गैलन कच्चा तेल भरा है, बिना किसी वैलिड इंश्योरेंस के आपके देश के तट के पास से गुजर रहा है। अगर कल को ये जहाज किसी चट्टान से टकरा जाए या इसमें ऑयल स्पिल शुरू हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक सामान्य जहाज के पीछे अरबों डॉलर की इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो सफाई का खर्च उठाती हैं, लेकिन इन शैडो जहाजों का कोई मालिक ही नहीं मिलता। अगर हिंद महासागर या भूमध्य सागर में कोई बड़ा हादसा हुआ
तो इसका खामियाजा उस देश के मछुआरों और पर्यावरण को भुगतना पड़ेगा। सफाई का अरबों डॉलर का खर्च भी उसी देश की जनता की जेब से जाएगा। ये जहाज समंदर पर तैरते हुए पर्यावरणीय बम है। डार्क रियलिटी यह भी है कि अदृश्य साम्राज्य उन युद्धों को जिंदा रख रहा है जिन्हें दुनिया खत्म करना चाहती है। जब तक रूस अपना तेल इस शैडो फ्लीट के जरिए बेचता रहेगा, तब तक उसके पास युद्ध लड़ने के लिए डॉलर्स की कमी नहीं होगी। जब तक ईरान के टैंकर रडार से बचकर तेल सप्लाई करते रहेंगे, तब तक मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स को फंडिंग मिलती रहेगी। वेस्टर्न देश ये बात जानते हैं, लेकिन वे लाचार हैं। अगर वे इन 600 जहाजों को पूरी तरह रोक देते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई अचानक गिर जाएगी। सप्लाई गिरेगी तो तेल की कीमतें 150 या 200 डॉलर तक जा सकती हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में इतनी महंगाई बढ़ेगी कि वहां की सरकारें गिर सकती हैं। इसी मजबूरी का फायदा ये ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स उठा रहे हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कानून सिर्फ उनके लिए है जो सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं। जो सिस्टम से बाहर निकल गए, उनके लिए अरबों डॉलर का ये ग्रे मार्केट खुला हुआ है। 200 बिलियन डॉलर का ये काला सच हमें बताता है कि चाहे कितनी भी सैंक्शंस लगा दी जाएं, पैसा हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और इस रास्ते में न तो नैतिकता की जगह है, न ही पर्यावरण की सुरक्षा की। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी भरवाएं, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए। मुमकिन है कि उस तेल का कुछ हिस्सा किसी ऐसे भूतिया जहाज से आया हो जिसका कागजों पर कोई नाम नहीं था, जिसने आधी रात को समंदर के बीच अपना रडार बंद किया था, और जिसका मुनाफा कहीं ना कहीं किसी युद्ध की आग को और भड़का रहा है। सच्चाई अक्सर उतनी ही गहरी होती है जितना कि ये समंदर, और हम अभी सिर्फ इसकी सतह को छू रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस ट्रुथ मूवमेंट का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया का ये अदृश्य काला सच अब और छिपा न रहे। आपका क्या मानना है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को इन जहाजों पर हमला करना चाहिए, या तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ा खतरा हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में।